अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000। 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों के लिए आज का दिन जो है बहुत अच्छा भी बोल लीजिए या बहुत ख़राब भी, मतलब ख़राब उतना तो नहीं, ठीक ही बोलेंगे कि थोड़ी बहुत राहत मतलब उनको जो दी गई है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, तो उसको हम ज़्यादा अच्छा भी नहीं मान सकते और ज़्यादा मतलब उसको बेकार भी नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जैसे बोलते हैं कि भाई कोई प्यासा है और उसको 2 घूंट पानी की बूंदें मिल जाए, वो काफ़ी होती हैं। वो उसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों के साथ हुआ कि आज 2 सितंबर जो है, आज 2 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई। महापंचायत बुलाने का मकसद ये था कि अतिथि शिक्षक जो थे काफ़ी महीनों से अपनी मांगों को लेके, जो उनकी मांगे थी उसको लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जहाँ जहाँ मतलब अपना मतलब चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं उसको लेके वो जाते थे, तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक पहुँचते थे और अपनी मांगों से भरा पत्र या फिर बातें उन तक पहुँचाते थे। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को भी वो चुभती थी वो बातें, और कि भाई चुनाव का समय है और ऐसे समय में अगर हम अतिथि शिक्षकों को भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चुनाव में कहीं नुकसान ना हो। इसलिए उन्होंने ये पंचायत बुलाई, जिसमें प्रदेश भर से करीबन बताया जाता है कि 10,000 से अधिक मतलब जो अतिथि शिक्षक थे उनको बुलाया गया। अकेले जो मगर भोपाल संभाग की बात की जाए तो वहाँ से 6,000 शिक्षक थे और बाकी जिलों से मतलब 50-50 अतिथि शिक्षकों को बुलाया गया था। विभाग को निर्देश दिए गए थे ऐसा, तो अतिथि शिक्षक पहुँचे थे। कार्यक्रम 12 बजे से था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान खुद ही लेट आए। 15 या 20 मिनट का उनका जो भाषण था, और भाषण भी मतलब 15 मिनट से बहुत कम था, 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी बोल बाल के। लेकिन जो चीज़ें उनको बोलना मतलब जैसा अतिथि शिक्षक चाहते थे वैसी चीज़ें वो शिवराज सिंह मतलब नहीं कह पाए वहाँ पर, और ना उन्होंने बोला है। हाँ, इतना ज़रूर किया है कि जो अतिथि शिक्षक जो काफ़ी सालों से लगे हुए थे, जैसे अतिथि शिक्षक वर्ग 1 का जो पद था वहाँ पर उनको 9,000 रुपये मिलते थे, उनको 18,000 कर दिए। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 को जिनको 7,000 मिलता था उनको 14,000 कर दिया। अतिथि शिक्षक वर्ग 3 जिनको 5,000 मिलता था अब उनको 10,000 कर दिया गया है। कुल मिला के डबल कर दिया गया है। और जो भर्ती परीक्षा है, जो शिक्षकों की जो भर्ती निकलेंगी, अब वो जब भी निकले, क्योंकि अब चुनाव को समय भी काफ़ी कम है और अभी ये सितंबर का महीना बचा हुआ है। हो सकता है कि अगले महीने से या फिर आखिरी में सितंबर के ही कुछ घोषणा हो जाए और आचार संहिता वगैरह लग गई तो फिर तो ये मान लीजिए कि आगे तक जाएगा। और जब शिवराज सिंह सरकार की अगर सरकार बनती है तो शायद कुछ सोचेंगे, और अगर ऐसा कुछ ना हो पाया तो फिर आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ इससे फ़ायदा मतलब शिक्षकों को ये ज़रूर हुआ है कि भाई अभी तक जो उनको कालखंड या पीरियड के हिसाब से जो उनका वेतन बनता था, अब वो वैसा ना होके अब एक मतलब महीने का उनको निश्चित मतलब ये कर दिया गया है कि महीने भर में जो मतलब उनकी मानदेय फिक्स कर दिया गया है महीने का कि 18,000 मतलब 18,000 ही मिलेगा उनका। और दूसरी चीज़ एक चीज़ और बताऊँ आपको कि अतिथि शिक्षक जो थे काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे नियमितीकरण की, उनको भी नियमित किया जाए। तो अभी नियमितीकरण के लिए ऐसा कुछ उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर वो बोल के गए कि जैसे गुरुजियों के लिए जो योजना थी कि मतलब उनको नियमित करने के लिए जो परीक्षाएँ वगैरह होती है, पात्रता परीक्षा, उसमें मतलब वो फ़ायदा पहुँचाकर और उनको वो मतलब लाभ पहुँचा सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने मतलब करने की कोशिश की है, लेकिन उसके लिए उन्होंने भी ये भी कहा है कि जो आरटीई के दायरे में जो डीएड और बीएड का जो चल रहा है उसको मतलब केंद्र सरकार का कानून है, उसको उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो ये उन्होंने ज़रूर कर सकते हैं कि भाई उस बारे में मतलब अतिथि शिक्षक जो बाकी के हैं उनके बारे में वो उनकी सोच बहुत ही अच्छी है। तो कुल मिला के ये थोड़ा शिवराज सिंह चौहान का जो मतलब घोषणा करी उनको राहत है, लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षक अभी भी
पशुपेश में हैं और उनको मतलब जैसा लाभ चाहिए था वैसा नहीं मिला। जैसे कि उनको महिलाओं को मातृत्व अवकाश वाली बात है वो कहीं उसका जिक्र नहीं है। छुट्टियां जो उनको मिलनी चाहिए सीएल वगैरह हो गया उसका कहीं जिक्र नहीं है, ईएल का जिक्र नहीं है। कुल मिला के यही हुआ कि आप काम करिए, छुट्टी भूल जाइए, क्योंकि वीकली जो हफ्ते में इनको जो छुट्टियां मिलती हैं टीचरों को, महीने में जो 4 रविवार पहुंचते हैं उसकी छुट्टियां हैं, त्यौहार पड़ गया उसकी छुट्टियां हैं, बाकी अगर वो वैसे कुछ लेना चाहे तो वो नहीं है। और शायद जी होता है कि भाई छुट्टी लेंगे तो पैसा कटेगा, सेम वही चीज़ कंडीशन अभी है उस पर, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं है। प्लस उन्होंने एक चीज़ ये कही है कि लेकिन वो उसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ शिक्षक भी होंगे कि जो उनको शायद पता नहीं था। जैसे उन्होंने बोला कि इनका महीने में अनुबंध होता है कि साल में, तो किसी ने बताया कि नहीं साल में होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर एक बार अनुबंध हो गया तो बीच में नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको हर साल मतलब इनका मतलब नवीनीकरण कर दिया जाए, इनको बाद में भी लिया जाए। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मतलब उन्होंने मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब भूल गए बोलना या फिर बताना, या उनको बताया नहीं गया कि एक बार अगर अतिथि शिक्षक अगर उनका जो परीक्षा वगैरह होती है या फिर जो आते हैं जिस पद्धति से, तो वो अगर उनका चयन हो जाता है उसमें तो उसको मतलब कंटिन्यू करने का ये वहाँ पर नहीं बोला है। लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छी खास बात शिक्षकों के लिए अच्छी है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई एक बार अगर आप लग गए तो उनको निकाला नहीं जा सकता, तो वहाँ पर वो बेहतर है। लेकिन जो साल भर की बात की तो अतिथि शिक्षक साल भर तो काम करते नहीं हैं, 10 महीने का ही उनका काम रहता है और 10 महीने बाद वो चले जाते हैं, तो साल भर की बात ही नहीं है। तो 10 महीने बाद तो फिर नया एग्रीमेंट होगा और नहीं होगा तो वो रिन्यू होता रहेगा। तो कुल मिला के अतिथि शिक्षक अगर इस बात को लेके बड़ा खुश हो रहे होंगे कि भाई उनका मानदेय बढ़ गया, तो ठीक है मानदेय बढ़ा, लेकिन फिर भी महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। अगर वो 9 को 18 कर दिए और 7 को 14 कर दिए, 5 को 10 कर दिए, तो ऐसा नहीं कम से कम। और जैसे कि अगर उनका देखा जाए सीबीएसई वालों का, केंद्रीय विद्यालय का नवोदय का, जैसे उनका मानदेय ज़्यादा है तो उसके समकक्ष तो रखना चाहिए था, लेकिन इतना कम रखने से कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों का हित नहीं है उसमें। अभी भी अतिथि शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब ये भले ठीक है कि चुनावी वर्ष था और शिवराज सिंह चौहान को इस समय किसी को नाराज़ नहीं करना है, इसीलिए उन्होंने कर तो दिया है कि भाई बाकी बाद में देखेंगे। अब लेकिन गवर्नमेंट अगर चुनाव होते हैं और शिवराज की सरकार आती है तो ठीक है कुछ हो जाएगा अच्छा। अगर नहीं आ पाई या फिर कोई दूसरी सरकार बैठ गई तो बड़ी दिक्कत होगी शिक्षकों के लिए। अब इसमें एक चीज़ और ये भी हो सकती है कि भाई अब जब इन्होंने शिवराज सिंह ने इतना कुछ कर दिया, घोषणा हो गई, अगर मान लीजिए अगर दूसरी पार्टियां अगर घोषणा करती हैं कि भाई अतिथि शिक्षकों को हम नियमित ही कर देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं लाभ मतलब अतिथि शिक्षकों को मिल सकता है। लेकिन अब ये देखना है कि अब जो दूसरी पार्टियां विपक्ष की पार्टियां हैं वो अतिथि शिक्षकों और जो दूसरे कर्मचारी संघ हैं जो उनकी और भी मांगे हैं उनको लेके मतलब क्या घोषणा करती हैं, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में काफ़ी घोषणाएं होती हैं, तो शिवराज सिंह चौहान ने भी वही घोषणा कर दी है और उनको भी मतलब खुश कर दिया है। लेकिन इसमें अतिथि शिक्षकों को खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा वो चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए उन्होंने मतलब खुश करने की कोशिश की है, लेकिन इतने में होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के लिए ये जो घोषणाएं पंचायत बुलाई गई और घोषणाएं की गई तो वो उनके फ़ायदे की नहीं थी बल्कि नुकसान की थी। जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगली जो भर्ती परीक्षा है आयोजित की जाएगी उसमें 50% आरक्षण रखेगा। उच्च शिक्षा जो शिक्षा विभाग के तर्ज पर मतलब जो अंकों का बोनस है, जैसे प्रति वर्ष 4 अंक किए हैं और फिर बाद में न्यूनतम 20 अंक, तो वो अंक मतलब दिए जाएंगे तो वो ठीक है थोड़ा बहुत। लेकिन भर्तियां कब होंगी कब निकलेंगी, क्योंकि भर्तियां वैसे भी देखा जाए 17 साल का जो मतलब शिवराज का शासन काल था उसमें तो उन्होंने इतना कुछ किया नहीं, और अचानक से आज ही मतलब इतनी बड़ी ये सब चीज़ें करना, और वो भी मतलब ऊँट के मुँह में जीरा बराबर बात हुई, तो ये कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के लिए मतलब उतना ठीक नहीं है। बाकी अगर जिनको नहीं है और उनको मिल रहा है वो खुश है, तो उसमें खुश होने का
उनका उतना उनका अधिकार बनता है, लेकिन वो उनकी खुशी खुशी नहीं है। तो कुल मिला के ये चुनावी घोषणा थी और चुनावी वादे थे और कुछ कर गए शिवराज सिंह चौहान। अब अतिथि शिक्षक, शिक्षक का मतलब जैसे उन्होंने कहा है कि शिक्षक का बहुत बड़ा मतलब महत्व होता है विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए, क्योंकि शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, भविष्य निर्माता होता है। तो जब वो भविष्य निर्माता दूसरों का भविष्य बनाएगा, जब उसका ही भविष्य अधर में हो जाएगा, तो कैसे मतलब काम कर पाएगा और कहाँ से वो दूसरे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बना पाएगा। तो कहीं कहीं जब वो खुद का भविष्य बनाएगा तभी दूसरों का भविष्य बना सकता है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। और जैसा कि वो बोल रहे हैं कि हर उसमें मतलब अतिथि शिक्षकों ने काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि अतिथि शिक्षकों ने बहुत काम किया है। ख़ास तौर पे जब कोरोना की बात आती है कि जब 2 साल यहाँ पे जो 2019 से जो कोरोना काल था 20-21 तक जो चला है, उसमें स्कूल कॉलेजेस भी बंद थे, घर से मतलब पढ़ाया बच्चों को, ऑनलाइन पढ़ाया गया। उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज चालू हुए, लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं गए, टीचरों को वैसे स्कूल में जाना पड़ता था। उसमें अहम बात ये थी कि जो रेगुलर टीचर थे वो तो ठीक थे, उनको सैलरी मिली, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो अतिथि शिक्षक थे तो कई जगह तो ये भी देखने में आया है कि उन्होंने निःशुल्क सेवाएं दी हैं, पैसा भी नहीं मिला उनको, ना उन्होंने मांगा, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, बच्चे का भविष्य खराब ना हो, उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी है। तो ये चीज़ें भी मतलब देना चाहिए था। और मैं उन शिक्षक जो संघ हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें होती हैं, आप लोग को बताना चाहिए। सिर्फ कहीं पे धरना दे के, प्रदर्शन करके, नेतागिरी करने से काम नहीं चलता। शिक्षक हो, आप लोग का काम है भविष्य जब बनाने का काम करते हैं आप लोग, तो आपको अपना भविष्य भी देखना चाहिए। कि ये बात किसी ने कही है कि जब हम दूसरों को उजाला तभी दे सकते हैं जब हम खुद ही उजाले में रहेंगे। तो वो दिया तले अंधेरे वाली बात हो गई कि रोशन थी मगर रोशन करने जा रहे, मगर इनके पास खुद ही मतलब अंधेरा था, इनका जीवन भी अंधेरे में, अंधकारमय था। तो कुल मिला के आज हम अतिथि शिक्षकों में बात करना चाह रहे हैं। काफ़ी मतलब अतिथि शिक्षक हमसे मतलब चर्चा कर रहे थे कि सर अतिथि शिक्षकों पे कुछ बनाइए और कुछ वो करिए। तो हम लोग को भी लगा, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज महापंचायत बुलाई गई, पंचायत बुलाने के बाद जो भाषण जिस प्रकार का शिवराज सिंह चौहान ने दिए, वो कहीं भी अतिथि शिक्षकों के हित के नहीं थे। जबलपुर से मंगलेश्वर।